लोग एंटोनिम्स चैप्टर के 25 क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें अबंडेंट का एंटोनिम बताना है। अबंडेंट मतलब होता है कोई चीज पर्याप्त है, इनफ है, यानी कि प्लेंटी है, ये इसका सिनोनिम में चल जाएगा। इनफ भी सिनोनिम में चल जाएगा। ओवरफ्लोइंग मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा या उफनता हुआ, भरा हुआ, तो ये भी इसका सिनोनिम में चल जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्कार्स। स्कार्स मतलब होता है कोई चीज़ बहुत कम क्वांटिटी में है, ठीक है। अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। और स्कार्स के लिए हम और कौन कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लिमिटेड बोल सकते हैं, इनसफिशिएंट बोल सकते हैं, रेयर बोल सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें आर्टिफिशियल का एंटोनिम बताना है। आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम, यानी कि जिसको मैन द्वारा, आदमियों द्वारा बनाया गया हो, मैन मेड हो। तो इसके लिए हम सिंथेटिक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं सिनोनिम में। सिंथेटिक मतलब भी होता है कृत्रिम या मानव निर्मित। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब होता है जेन्युइन, यानी कि कोई चीज़ जेन्युइन है, रियल है, ओरिजिनल है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर्ड मतलब ये होता है निर्मित या उत्पादित, यानी कि इसको भी बनाया ही गया हो, आर्टिफिशियल ही है, तो ये भी इसका सिनोनिम में चल जाएगा। फैब्रिकेटेड मतलब होता है कृत्रिम रूप से बनाया गया, यानी कि ये भी इसका सिनोनिम में ही चल जाएगा, ठीक है। केवल और केवल ऑथेंटिक इसका एंटोनिम होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें बोल्ड का सिनोनिम बताना है। बोल्ड मतलब होता है निर्भीक या साहसी। तो साहसी के लिए हम फियरलेस बोल सकते हैं, सिनोनिम में चल जाएगा। करेजियस मतलब विश्वासी, निर्भीक होता है। रेकलेस मतलब लापरवाह, बेपरवाह होता है। और मीक मतलब होता है नम्र या डरपोक। तो यहाँ पर हमें लापरवाह का सेंस तो देना नहीं है, हमें डरपोक का सेंस देना है, क्योंकि बोल्ड मतलब हो जाता है निर्भीक, जिसको फियर ना रहे। तो मीक जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मीक मतलब होता है डरपोक, यानी कि टिमिड, या कि फिर हम बोल सकते हैं हम्बल या सबमिसिव बोल सकते हैं, ठीक है। तो बोल्ड का एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पर मीक। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लिकेटेड का एंटोनिम बताना है। कॉम्प्लिकेटेड है कोई चीज़, यानी कि वो चीज़ क्या है, वो चीज़ डिफ़िकल्ट है, ये सिनोनिम में चल जाएगा। इसके अलावा यदि कॉम्प्लिकेटेड है तो वो चीज़ कन्फ्यूजिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मतलब होता है सुविधाजनक, यानी कि आसान, कोई चीज़ इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड का उल्टा है, ठीक है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इंट्रिकेट मतलब होता है जटिल या उलझा हुआ, यानी कि कोई चीज़ जो है वो कैसा है, कन्फ्यूजिंग है, यानी कि वो चीज़ इंट्रिकेट है, ये भी इसका सिनोनिम में चल जाएगा। तो एंटोनिम, इसका एंटोनिम हो जाएगा कन्वीनियंट। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हमें एंटोनिम बताना है करेजियस का। करेजियस मतलब साहसी, निर्भीक, बोल्ड। डाउंटलेस मतलब होता है निर्भीक या निडर, ये भी सिनोनिम में चल जाएगा। फियरफुल मतलब कोई व्यक्ति डरपोक है, भयभीत है, यानी कि टिमिड है, कॉवर्डी है, नर्वस है, एनेक्सियस है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि करेजियस मतलब हो गया बहादुर, साहसी, और फियरफुल मतलब कि एनेक्सियस, नर्वस या टिमिड, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। वेलिएंट मतलब होता है साहसी या वीर, यानी कि ब्रेव, ये भी इसका सिनोनिम में चल जाएगा। ब्रेव तो बहादुर, ये भी इसके सिनोनिम में ही चल जाएगा। तो बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में हमें डेफिशिएंसी का एंटोनिम बताना है। डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी या अभाव, किसी चीज़ की कमी है, न्यूनता है, यानी कि उस चीज़ में लैक है, ये सिनोनिम में चल जाएगा। अब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थित, तो डेफिशिएंसी है, यानी कि उस चीज़ में किसी चीज़ की अब्सेंस है, अनुपस्थिति है, अभाव है, कमी है, ये भी इसका सिनोनिम में चल जाएगा। शॉर्टेज मतलब भी कमी ही होता है, ये भी सिनोनिम में चल जाएगा। और सफिशिएंसी मतलब होता है कोई चीज़ इनफ क्वांटिटी में है, यानी कि एडिक्वेसी है, प्लेंटी है, अबंडेंस है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। डेफिशिएंसी मतलब कमी, सफिशिएंसी मतलब समुचित मात्रा, यानी कि इनफ क्वांटिटी। 7th नंबर क्वेश्चन में हमें डिलीजेंट का एंटोनिम बताना है। डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती, यानी कि हार्ड वर्किंग, ये इसका सिनोनिम चल जाएगा। डिलीजेंट मतलब कि मेहनती, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, एक्टिव बोल सकते हैं, परसिस्टेंट बोल सकते हैं, ये सारे के सारे जो हैं इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। स्लोथफुल मतलब होता है सुस्त या आलसी, यानी कि लेजी, आइडल, या कि फिर इनएक्टिव बोल सकते हैं, लेथार्गिक बोल सकते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, डिलीजेंट का एंटोनिम हो जाएगा। क्योंकि डिलीजेंट मतलब मेहनती है, स्लोथफुल मतलब लेजी, यानी कि आलसी, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन में हमें एक्सपेंड का एंटोनिम बताना है। एक्सपेंड करना मतलब होता है किसी चीज़ को फैला देना, यानी कि इंक्रीज कर देना किसी चीज़ को, या कि फिर ग्रो कर देना, बढ़ा देना, या वाइडन कर देना, विस्तार कर देना, ये सारे के सारे जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। जबकि कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को संकुचित कर देना, यानी कि श्रिंक कर देना, रिड्यूस कर देना, या कंप्रेस कर देना, या कि फिर हम बोल सकते हैं नैरो कर देना, ठीक है। तो एक्सपेंड करने देने का एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके अलावा श्रिंक बोल सकते हैं, रिड्यूस बोल सकते हैं, कंप्रेस बोल सकते हैं, नैरो बोल सकते हैं।
नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में हमें फर्टाइल का एंटोनिम बताना है। फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ, यानी कि कोई चीज़ जो है उपजाऊ है, रिच है, कल्टिवेटेड है, ठीक है। तो कल्टिवेटेड ये इसका सिनोनिम में चल जाएगा। रिच यानी कि समृद्ध है, उपजाऊ है, फर्टाइल ये भी सिनोनिम में चल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब होता है उत्पादक या उपजाऊ, यानी कि कोई चीज़ फर्टाइल है वो चीज़ क्या है, प्रोडक्टिव है, ये भी इसका सिनोनिम में चल जाएगा। बैरन मतलब होता है बंजर या अनुपजाऊ, यानी कि जहाँ पर किसी चीज़ की मतलब कि वो ज़मीन हो या कोई चीज़ हो वो रिच नहीं हो, वो चीज़ जो है बंजर है, इनफर्टाइल है, या कि फिर हम बोल सकते हैं एरिड है या स्टेराइल है, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब होता है बंजर, फर्टाइल मतलब होता है समृद्ध या उपजाऊ। 10th नंबर क्वेश्चन में हमें जनरस का एंटोनिम बताना है। जनरस मतलब होता है उदार, यानी कि काइंड, ठीक है। जनरस मतलब उदार हो गया, काइंड हो गया, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। चैरिटेबल मतलब भी हो जाता है उदार, यानी कि जो खूब चैरिटी करता हो, दयालु हो, ठीक है। नोबल मतलब हो जाता है श्रेष्ठ या महान। और स्टिंगी मतलब होता है कोई व्यक्ति यदि सेल्फिश है, ग्रीडी है, अनजनरस है, यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा। स्टिंगी मतलब होता है कंजूस, जनरस मतलब उदार, यही इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसके लिए हम सेल्फिश वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनजनरस बोल सकते हैं, माइजरली बोल सकते हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो जनरस के एंटोनिम यानी कि उल्टा हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन में हमें हम्बल का एंटोनिम बताना है। हम्बल मतलब होता है कोई व्यक्ति यदि हम्बल है, यानी कि वो व्यक्ति क्या है, पोलाइट है, विनम्र है, मॉडेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा हम सिंपल साधारण भी बोल सकते हैं। ये सारे के सारे जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे, जबकि एरोगेंट जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो एरोगेंट के लिए और कौन कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई व्यक्ति यदि एरोगेंट है दैट मीन्स वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति जो है वो प्राउड है। 12th नंबर क्वेश्चन में हमें आइडल का सिनोनिम एंटोनिम बताना है। आइडल मतलब होता है निठल्ला, कोई व्यक्ति निठल्ला रहता हो, एकदम काम वाम ना करता हो, बेकार का, यूजलेस हो, आइडल हो, वेन हो, अनयूजुअल हो, इसके अलावा अननेसेसरी हो, ये सारे के सारे जो हैं इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो लेजी भी क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। स्लो भी, धीमा, ये भी सिनोनिम में चला जाएगा। केयरलेस मतलब लापरवाह, जबकि एक्टिव मतलब होता है सक्रिय। आइडल मतलब लेजी यानी कि सुस्त, और एक्टिव मतलब सक्रिय, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एक्टिव के लिए और कौन कौन सा वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, तो एनर्जेटिक बोल सकते हैं, बिजी बोल सकते हैं, हार्ड वर्किंग बोल सकते हैं, इंगेज्ड बोल सकते हैं। ये सारे के सारे जो हैं एक्टिव का सिनोनिम यानी कि आइडल का एंटोनिम हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में हमें जुवेनाइल का एंटोनिम बताना है। जुवेनाइल मतलब होता है किशोर, यानी कि कोई व्यक्ति मैच्योर नहीं हुआ है, यानी कि वो एडल्ट नहीं हुआ है, डेवलप्ड नहीं हुआ है, यानी कि वो व्यक्ति क्या है, इमेच्योर है। तो मैच्योर जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। जुवेनाइल मतलब हो जाता है किसी व्यक्ति का बिहेवियर बचकाना हो, यानी कि वो अभी एडल्ट नहीं हुआ हो, यानी कि वो व्यक्ति जो है अभी मैच्योर नहीं है, इमेच्योर है, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। यंग भी सिनोनिम में चल जाएगा। चाइल्डिश मतलब बचकाना, ये भी इसके सिनोनिम में ही चल जाएगा। जबकि मैच्योर, अडल्ट, ग्रोन अप, डेवलप्ड और एक्सपीरियंस्ड जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में हमें नॉलेजेबल का एंटोनिम बताना है। नॉलेजेबल मतलब होता है ज्ञानी, यानी कि बुद्धिमान, ये वाइज हो जाएगा सिनोनिम, एजुकेटेड हो जाएगा सिनोनिम। नेक्स्ट ऑप्शन है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब हो जाता है अज्ञानी या अशिक्षित, कोई व्यक्ति अनएजुकेटेड हो, अनअवेयर हो, इलिटरेट हो, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। जबकि ये सारे के सारे जो हैं इसके सिनोनिम हो जाएंगे। स्मार्ट भी इसके सिनोनिम में ही चल जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में हमें लेनिएंट का एंटोनिम बताना है। लेनिएंट मतलब हो जाता है कोई चीज़ लेनिएंट है, यानी कि वो चीज़ हल्का है, कोमल है एकदम, ठीक है। तो हार्श मतलब हो जाता है कठोर, यही इसका उल्टा हो जाएगा। हार्श बोल सकते हैं, स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, रिजिड बोल सकते हैं, टफ बोल सकते हैं, ये सारे के सारे इसका एंटोनिम चल जाएगा। माइल्ड मतलब हो जाता है मृदु या हल्का, सिनोनिम में चल जाएगा। जेंटल मतलब सॉफ्ट, कोमल, ये भी सिनोनिम में चल जाएगा। फॉरगिविंग मतलब क्षमाशील, ठीक है। तो ये भी इसका सिनोनिम में चल जाएगा। लेनिएंट मतलब हल्का या मृदु, कोमल बोल सकते हैं। हार्श मतलब कठोर। 16 नंबर क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम का एंटोनिम बताना है। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, और मिनिमम मतलब कम से कम, ये इसका उल्टा हो जाएगा। मिनिमम के लिए और कौन कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मिनिमम बोल सकते हैं, लीस्ट बोल सकते हैं, लोएस्ट बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं, बेयरली बोल सकते हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो मैक्सिमम के एंटोनिम हो जाएंगे। ह्यूज मतलब हो जाता है बहुत ज़्यादा, यानी कि मैक्सिमम, ये सिनोनिम में चल जाएगा। ग्रेटेस्ट भी सिनोनिम में चल जाएगा। इनॉर्मस मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल का है, ठीक है। कोई चीज़ विशाल का है, इनॉर्मस साइज का है, ठीक है। तो मैक्सिमम का उल्टा हो जाएगा मिनिमम। 17 नंबर क्वेश्चन में हमें नोटोरियस का एंटोनिम बताना है। नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात या बदनाम, कोई व्यक्ति इल फेम्ड है, डिसरेप्यूटेबल है, यानी कि बुरे काम के लिए, बैड वर्क के लिए फेमस है, उसके लिए हम नोटोरियस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन है फेमस। फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध, ये पॉजिटिव सेंस में जाता है, जबकि नोटोरियस जो है वो नेगेटिव सेंस में जाता है। इस वजह से ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। इसका मतलब हो गया वेल नोन, यानी कि रीनोड है, सेलिब्रेटेड है, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। इनफेमस मतलब हो जाता है, ये इसका मतलब भी होता है वही बुरे काम के लिए जो फेमस रहे उसके लिए हम इनफेमस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेटफुल मतलब हो जाता है आभारी, यानी कि कृतज्ञ, यानी कि थैंकफुल या अप्रिसिएटिव, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है जेलस। जेलस मतलब होता है ईर्ष्यालु या जलनखोर। 18 नंबर क्वेश्चन में हमें ऑप्टिमिस्ट का एंटोनिम बताना है। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, यानी कि कोई व्यक्ति निराश रहता हो हमेशा, निंदक हो, साइनिक हो, डाउटर हो, ठीक है, ये इसका उल्टा हो जाएगा। ओबीडियंट मतलब हो जाता है आज्ञाकारी, कोई व्यक्ति ओबीडियंट है यानी कि वो सबमिसिव है, कॉम्प्लिएंट है। नेक्स्ट ऑप्शन है होपफुल। होपफुल मतलब हो जाता है आशावादी, ये भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। डिटरमाइंड मतलब हो गया दृढ़ निश्चयी, यानी कि रिसोल्यूट या स्ट्रॉन्ग विल्ड, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्ट का उल्टा हो जाएगा पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी। 19 नंबर क्वेश्चन में हमें परमानेंट का एंटोनिम बताना है। परमानेंट मतलब होता है कोई चीज़ परमानेंट है, यानी कि वो स्थायी है। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है टेम्पररी। टेम्पररी मतलब होता है कोई चीज़ शॉर्ट टर्म है, यानी कि इन परमानेंट है। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा टेम्पररी। टेम्पररी मतलब होता है कोई चीज़ शॉर्ट टर्म है, यानी कि कम समय के लिए है, अस्थायी है, क्षणिक है, इम्परमानेंट है, ठीक है, ये इसका उल्टा हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब भी हो जाता है कोई चीज़ परमानेंट है, यानी कि स्थायी है, कांस्टेंट है, अनचेंजेबल है, ये इसका सिनोनिम में चल जाएगा। फॉर्चुनेट मतलब होता है सौभाग्यशाली, भाग्यशाली, यानी कि लकी, या हम बोल सकते हैं प्रोस्परस बोल सकते हैं। स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी या हठी, ऑब्स्टिनेट बोल सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल बोल सकते हैं, रिजिड बोल सकते हैं। तो परमानेंट का उल्टा हो जाएगा टेम्परेरी, यानी कि इसका मतलब स्थायी, इसका मतलब हो जाता है अस्थायी, यानी कि शॉर्ट टर्म। 20 नंबर क्वेश्चन में हमें क्वेरल का एंटोनिम बताना है। क्वेरल मतलब होता है झगड़ा या विवाद। तो झगड़ा हो रहा है, यानी कि आर्ग्यूमेंट हो रहा है, ये सिनोनिम में चल जाएगा। यूथफुल मतलब हो जाता है युवा या तरुण। अगला ऑप्शन है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब होता है सहमति या समझौता। नेक्स्ट ऑप्शन है हार्मनी। हार्मनी मतलब होता है सामंजस्य या तालमेल। तो क्वेरल का यहाँ पर जो है वो एग्रीमेंट भी हो सकता है, हार्मनी भी हो सकता है। इसका आंसर जो है, इसका एंटोनिम दोनों चला जाएगा। हार्मनी मतलब भी हो जाता है सामंजस्य या मेल, पीस बोल सकते हैं, एग्रीमेंट बोल सकते हैं, इसका दोनों आंसर करेक्ट है, ठीक है। जब आपको पीडीएफ मिलेगा तब इसको जो है एक ऑप्शन आपको चेंज मिलेगा, ठीक है। यदि आप लोगों को क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो सब्सक्राइब के जस्ट बगल में ज्वाइन बटन मिलेगा, आपको ज्वाइन कर लेना है। जब आप ज्वाइन हो जाएंगे तो चैनल के अंदर मेंबरशिप सेक्शन में आपको क्लासेस का पीडीएफ विद पासवर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आप लोग हैंडमेड नोट्स बना सकते हैं तो और बढ़िया बात है, ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यदि आपके पास टाइम की कमी है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन में हमें रफ का एंटोनिम बताना है। रफ मतलब होता है कोई चीज़ रफ है, यानी कि वो चीज़ कठोर है, रिजिड है, हार्श है, ठीक है, स्टिफ है, टफ है, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावशाली, यानी कि एफिशिएंट, ठीक है। अगला ऑप्शन है डेलिकेट। डेलिकेट मतलब होता है सॉफ्ट या फ्रेजाइल या जेंटल, जो कि जस्ट इसका अपोजिट है। रफ मतलब हो गया कठोर, डेलिकेट मतलब नाजुक या कोमल, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। रिलायबल मतलब होता है भरोसेमंद, यानी कि विश्वसनीय, हम बोल सकते हैं ट्रस्ट वर्दी बोल सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है विगोरस। विगोरस मतलब होता है ऊर्जावान या शक्तिशाली, एनर्जेटिक, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो रफ का उल्टा हो जाएगा डेलिकेट। 22 नंबर क्वेश्चन में हमें सेल्डम का एंटोनिम बताना है। सेल्डम मतलब होता है कभी कभार, यानी कि जो अक्सर नहीं होता हो, रेयरली हो, बेयरली हो, बहुत कम फ्रीक्वेंसी में कोई चीज़ होता हो, तब वहाँ पर हम सेल्डम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अपलिफ्ट। अपलिफ्ट मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना, यानी कि रेज करना, सुधार करना, एलिवेट करना, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है मैर्वलस। मैर्वलस मतलब होता है अद्भुत या शानदार, यानी कि कोई चीज़ अमेजिंग है, वंडरफुल है, यानी कि वो चीज़ क्या है, मैर्वलस है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफन। ऑफन मतलब होता है अक्सर। सेल्डम मतलब कभी कभार, यानी कि कोई चीज़ ना के बराबर होता हो। ऑफन मतलब अक्सर कोई चीज़ होता हो, या इसका उल्टा हो जाएगा। विक्ट्री मतलब हो जाता है विजय या जीत, यानी कि ट्रिम्फ बोल सकते हैं, सक्सेस बोल सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में हमें ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम बताना है। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है यदि कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट है, उसके हम आर पार देख सकते हैं, यानी कि वो चीज़ जो है वो ग्लासी है, क्लियर है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब हो जाता है आशीर्वाद,
यानी कि गिफ्ट बोल सकते हैं, बून बोल सकते हैं, वरदान बोल सकते हैं, ये तो उल्टा होगा नहीं। ओपेक मतलब होता है कोई चीज़ जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं, वो चीज़ क्लाउडी है, ऑब्सक्योर है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। ओपेक मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट मतलब वैसा चीज़ जिसके हम आर पार देख सकते हैं, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। सेटिस्फेक्शन मतलब होता है संतुष्टि यानी कि फुलफिलमेंट या कंटेंटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है अडेप्ट। अडेप्ट मतलब होता है किसी चीज़ को अनुकूल बनाना या ढालना, एडजस्ट करना किसी चीज़ को या मॉडिफाई करना, तो ट्रांसपेरेंट का उल्टा हो जाएगा ओपेक हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में हमें वैकेंट का एंटोनिम बताना है। वैकेंट मतलब होता है कोई चीज़ वैकेंट है, दैट मीन्स वो चीज़ खाली है, ब्लैंक है, इम्प्टी है। इसके अलावा हम क्लियर बोल सकते हैं इसके लिए, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो खाली है, इसका मतलब इसके अपोजिट में ऑक्यूपाइड हो जाएगा। ऑक्यूपाइड मतलब होता है कोई चीज़ फील्ड है, इंगेज्ड है, यानी कि टेकन किया हुआ है, लिया हुआ है, ऑक्यूपाइड है, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। फेलियर मतलब हो जाता है असफलता, यानी कि डिफीट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है होलो। होलो मतलब भी होता है खाली या रिक्त, यानी कि एम्प्टी या वैकेंट ही, ये इसके सिनोनिम में चल जाएगा। अफेक्शन मतलब होता है स्नेह या प्रेम, यानी कि लव बोल सकते हैं या फॉन्डनेस बोल सकते हैं। 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिन्हें इस वीडियो की नीड हो, ठीक है। तो लास्ट के क्वेश्चन में हमें वेल्दी का एंटोनिम बताना है। वेल्दी मतलब होता है कोई व्यक्ति वेल्दी है, दैट मीन्स वो व्यक्ति रिच है, प्रॉस्परस है, समृद्धशाली है, अच्छा खासा पैसा है उसके पास, ठीक है, लग्जीरियस लाइफ जीता हो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट मतलब होता है संपन्न या धनवान, यानी कि रिच, तो ये तो इसका सिनोनिम में चल जाएगा। अगला ऑप्शन है प्रॉस्परस। प्रॉस्परस मतलब भी समृद्ध, यानी कि वेल्दी ही होता है, ये भी सिनोनिम में चल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इम्पोवरिस्ट। इम्पोवरिस्ट मतलब होता है गरीबी या दारिद्र्य, यानी कि पुअर के लिए हम या नन वेल्दी के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कोई व्यक्ति गरीब है यानी कि वो इम्पोवरिस्ट है, यही इसका उल्टा हो जाएगा। अगला ऑप्शन है ओप्यूलेंट। ओप्यूलेंट मतलब होता है वैभवशाली, यानी कि जो लग्जरियस लाइफ जीता हो, लेविस हो, ठीक है, तो ये भी इसका सिनोनिम में चल जाएगा। तो इसका उल्टा हो जाएगा इम्पोवरिस्ट। इम्पोवरिस्ट मतलब गरीब और वेल्दी मतलब धनी, यानी कि रिच। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।